जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। हम सभी जानते हैं कि हमें कभी न कभी अपने बिज़नेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नीड पड़ती है, ठीक है? तो अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो हमको हमेशा ये पता होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंपोज़िशन स्कीम और एक होता है रेगुलर स्कीम। तो आपको कंपोज़िशन स्कीम में कब जाना है और आपको रेगुलर स्कीम में कब जाना है, ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पर कि आपका बिज़नेस क्या है। आपका बिज़नेस अगर सर्विस सेक्टर का है, आपका बिज़नेस अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, आपका बिज़नेस अगर ट्रेडिंग सेक्टर का है, तब भी आप जा सकते हैं और अगर नहीं है, सर्विस सेक्टर का है, तब भी आप जा सकते हैं। बट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का और उसमें होने वाली एक्टिविटी का। हम बात करते हैं कि अगर हम कंपोज़िशन स्कीम एडॉप्ट करते हैं, तो हमें उसमें क्या-क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। देखो, अगर आप कंपोज़िशन स्कीम एडॉप्ट करते हो, तो आपको सिर्फ ओनली फॉर वन बेनिफिट है, आपको हर मंथली जीएसटी पे नहीं करना होता है। रिटर्न फिर भी आपको फाइल करना पड़ेगा, बट आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपोज़िशन स्कीम में होने के बाद आप कस्टमर से जीएसटी रिसीव नहीं कर सकते। तो जब आप कस्टमर से जीएसटी रिसीव नहीं करते हो, तो आपके ऊपर लायबिलिटी भी नहीं आती है टैक्स पे करने की। तो इसलिए आपको मंथली जीएसटी पे नहीं करना होता है, बट अपने सेल को आपको अपडेट करना होता है, दिखाना होता है। ठीक है? तो ये हो गया बेनिफिट कि आपको ना टैक्स लेना है और ना टैक्स पे करना है। क्लियर? अब बात करते हैं कि क्या-क्या नहीं कर सकते आप। क्लियर? तो फर्स्ट, आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। मीन्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, मीन्स आप जो सामान खरीदते समय जीएसटी पे करते हो, उस आईटीसी का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा है कि आप इंटर स्टेट बिजनेस नहीं कर सकते, मीन्स कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिजनेस नहीं कर सकते। और तीसरा है कि आप टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते। क्लियर? मीन्स जब आप टैक्स ले ही नहीं रहे हो कस्टमर से, तो आप टैक्स इनवाइस क्यों दोगे? तो आप उसके बदले आप इशू करते हो बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू करते हो? बिल ऑफ सप्लाई। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जीएसटी रेट का। जीएसटी रेट अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1% और अगर आप ट्रेडर हो तो 2% और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो 5%। ठीक है? वो भी एनुअल देना है। मीन्स कि आपने पूरे साल में जो भी सेल किया, जितनी भी सेल हुई, उसका 1%, 2%, 5% आपको टैक्स पे कर देना है, बस। तो ये आपके कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट है। लेकिन आपको कब कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मीन्स कि ट्रेडर हो, आपकी हार्डवेयर शॉप है, आपकी पेंट की शॉप है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मतलब गुड्स, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो जिसमें गुड्स आप सेल कर रहे हो, तो समझिए कि आप गुड्स आप तभी सेल कर पाओगे जब आप खरीद कर लाओगे, और जब खरीदने जाओगे तो आप जीएसटी तो पे करोगे, आप दुकानदार को जीएसटी तो पे करोगे। लेकिन आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप जीएसटी का फायदा नहीं ले पा रहे हो। आप पे कर रहे हो, बट आप जीएसटी का फायदा नहीं ले पा रहे हो। तो अगर आप राय मानेंगे और हमारे अगर कंसर्न को करेंगे, तो अगर आप किसी भी तरीके की गुड्स सप्लायर हैं, गुड्स में डील करते हैं, तो आप कभी भी कंपोजिशन स्कीम में मत जाइए। आप हमेशा रेगुलर स्कीम को यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि एक कंसर्न और बिज़नेसमैन के माइंड में रहता है कि जीएसटी हम अपने जेब से देते हैं। नहीं, कोई भी बिज़नेसमैन जीएसटी अपने जेब से नहीं देता है। वो सिर्फ़ जीएसटी और कस्टमर के बीच का मीडिएटर है। बिज़नेसमैन जीएसटी मतलब गवर्नमेंट और कस्टमर के बीच का मीडिएटर है। वो कस्टमर से जीएसटी वसूल करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है? एक प्रकार से कह लें कि एथॉराइज़्ड एजेंट है। टैक्स वसूलने का एथॉराइज़्ड एजेंट है, जो गवर्नमेंट ने आपको अप्रूव किया हुआ है। क्लियर? तो आप जो भी सामान बेचते हैं, उस सामान पे जो टैक्स रिसीव करते हैं, वही जीएसटी, वही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है? तो आपके जेब से कुछ नहीं जाता है। तो आप समझिए कि आप प्रोडक्ट खरीदते समय भी वहाँ पे जीएसटी पे करके आए। क्लियर? और आप कस्टमर से जीएसटी ले भी नहीं पाए। तो इसका मतलब कि जो आपने प्रोडक्ट पे जीएसटी पे किया, वो आपके जेब से गया। ध्यान दीजिएगा, एज़ ए बिज़नेसमैन। तो आप क्या-क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। भाई, आपने कोई सामान खरीदा, आपने उस पे जीएसटी पे किया। अब आप क्योंकि कंपोज़िशन स्कीम में हैं, तो क्या आप कस्टमर से जीएसटी ले पाएँगे? नहीं ले पाएँगे। तो अगर आप कस्टमर से जीएसटी नहीं ले पा रहे हैं, तो मीन्स अर्थ क्या निकला कि आप जो जीएसटी पे किए, वो जेब से गई। वो जेब से गई। लेकिन अगर यहीं पे जस्ट अपोज़िट कर लें कि आप रेगुलर स्कीम में हैं और आप खरीदते समय जीएसटी देकर आए और बेचते समय भी कस्टमर से आपने जीएसटी रिसीव कर लिया। तो बात बराबर हो गई? जितना आप देकर आए थे, उतना आपने रिसीव कर लिया। बात बराबर हो गई ना? आपके जेब से गया? नहीं गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी गुड्स में डील कर रहे हो, तो आप रेगुलर स्कीम यूज़ करिए। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको कोई ऐसी सर्विस जो खरीद के नहीं पे करनी है, तो उस केस में आपकी इच्छा है, तो आप कंपोज़िशन में जा सकते हो। आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कोई भी आईटीसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है?
होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर बी2बी हम काम कर रहे हैं, तो हम कंपनी को बिल करेंगे, जीएसटी देंगे, फिर वो हमको रिटर्न करेगी, हम सामने को रिटर्न करेंगे, तो सेम प्रोसेस होता है। लेकिन गुड्स के केस में 100% आपको रेगुलर स्कीम अडॉप्ट करना चाहिए, कंपोज़िशन में जाने से आपका नुकसान ही है, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए आप मिश्रा एसोसिएट फर्म से संपर्क कर सकते हैं। हमारी फर्म जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कंपनी कंप्लायंस, पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन इन सभी चीज़ों में डील करती है और हम खुद 8 साल से इस जीएसटी फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपकी किसी भी प्रकार की जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट की समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9161890409 पर। और जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड हम आपको अपने जितने भी नॉलेज है आपको शेयर करते रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा-सा भी वैल्यू क्रिएट हुआ हो हमारे इस वीडियो से, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।